बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी की इसमें आज मैंने बनाए थे मज़ेदार से कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल में। तो इस रेसिपी को आपने अगर देखना है कि इसमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे और मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल आप बना सकते हैं घर में कड़ी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा बेसन। 3 टेबल स्पून आपने भर कर बेसन के ले लेने हैं। अगर कप के हिसाब से बताऊँ तो आधा कप ले लीजिएगा। साथ में नमक आपने ले लेना है 1 टीस्पून भरकर। साथ में आपने ले लेना है सफ़ेद ज़ीरा जो कि होगा 1 टीस्पून ही भुना हुआ होना चाहिए। पहले रोस्ट कर लीजिएगा ऐसे तवे पर या पैन में। उसके बाद आपने लाल मिर्च का पाउडर लेना है 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा, या जितनी मिर्च आप खाना पसंद करते हैं इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर कुटी हुई थोड़ी सी जो है वो लाल मिर्च ऐड करनी है। ये जो सामान ऐड कर बना रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ पकौड़ों का है। अभी कड़ी का सामान जो है वो रेडी नहीं कर रही हूँ। साथ में आपने ले लेना है हल्दी। हल्दी जो है वो हाफ टीस्पून इसके अंदर जाएगी। भुना हुआ कुटा हुआ नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा क्रश किया हुआ जो आपने धनिया लेना है, साबित भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 टेबल स्पून भर कर लिया है। साथ में आपने अजवाइन लेनी है हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम। और उसके बाद आपने जो है तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है थोड़े से पानी के साथ, और एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। ये पकौड़ों का बैटर रेडी कर रही हूँ। उसके बाद कड़ी की तरफ आएंगे, यानी मेन जो है मसाला जो बनेगा, और उसके बाद अच्छे से जो है आपकी कड़ी रेडी होगी। तो लेकिन इससे पहले पकौड़ों का सामान बना कर रख लेते हैं। सो मैंने सोचा कि पहले पकौड़ों का जो है मिक्सचर आपके सामने रेडी कर लेती हूँ। सो आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके अगर छना हुआ होगा ना पहले से बेसन, तो आपको आसानी होगी कि आप इजीली जो है वो इसको मिक्स कर सकेंगे और गुठलियाँ नहीं बनेंगी। फिर मैंने लिए थे आलू। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ प्याज के बना के पसंद करते हैं, कुछ जो है वो पालक के से बनाकर बेसन के अंदर डाल कर जो बनाना पसंद करते हैं कड़ी के अंदर पकौड़े। लेकिन मैं थोड़े से लंबे लंबे मैंने स्लाइस्ड किया हुआ एक बड़े साइज़ का आलू था, वो उसको जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लेकिन थोड़ा पतला पतला काट लिया था। साथ में आपने हरा प्याज शामिल करना है, 1 कप से थोड़ा सा कम जो है इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर वैसे बात करूँ तो आप जो है इसके अंदर 3 से 4 हरे प्याज जो है वो आपने वाइट वाला पार्ट भी लेना है, ग्रीन वाला पार्ट भी लेना है, अच्छे से चॉप करके शामिल कर दीजिएगा। और आखिर में हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा 2 से 3 अदद। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, अगर जो बेसन की बात करूँ तो बेसन जो है वो आपने अगर लगे कि कम है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए आपने बैटर रेडी करके रख लेना है और उसके बाद बेसन ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मिक्सचर की तरफ ये तो रेडी हो गया पकौड़ों का। अब अगली बारी आती है अब कड़ी बनाने की। तो सबसे पहले आपने ले लेना है एक बड़े साइज़ का प्याज। उसके अंदर आपने 1 बड़ा चम्मच जो है भर कर डालना है अदरक लहसुन का। उसके बाद आपने ले लेना है पानी, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। और मैंने इसके बाद जो है अगली चीज़ जो ली वो है दही। दही ले ली थी तकरीबन मैंने ये पूरा 1 पाव से आधा किलो के करीब आपने दही लेनी है। अच्छा, 1 पाव भी ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं आधा किलो दही से बना रही हूँ मज़ेदार सी कड़ी, और अगर 1 पाव हो तो भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी मसालों की कम कर दीजिएगा जो इसके अंदर शामिल होंगे। पहले अच्छे से दही को फेंट लेना है ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। उसके बाद आपने जो प्याज थे ना और अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको अच्छे से ब्लेंड किया हुआ तो वो इसके अंदर शामिल कर देना है आपने, और अच्छे से दही को फेंट लेना है। दही को अच्छे से पहले फेंट लीजिएगा, और उसके बाद प्याज का मिक्सचर फेंट लेने के बाद फिर इसके अंदर आपने बेसन ऐड करना है। अच्छा, इसके अंदर बेसन जाएगा 3 टेबल स्पून। आपने इसके अंदर जो है भरकर बेसन के शामिल कर देने हैं ताकि आपकी कड़ी बहुत अच्छी गाढ़ी सी थिक सी बने। सो आपने इसके अंदर जो है भरकर ऐड कर दिए बेसन को, और तो 3 बड़े चम्मच चलेंगे इसके अंदर बेसन के। ये भी बेसन छना हुआ था ताकि इसके अंदर गुठली ना बने। आपने अच्छे से पहले से छान लेना है, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको दही वाले मिक्सचर में, और बहुत अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छा दही फेंटेंगे ना उतना अच्छा होगा। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इसको हैंड ब्लेंडर से भी मिक्स करते हैं, कुछ लोग जो है इसको जो है वो ब्लेंडर में डाल के जो है जूसर ब्लेंडर में उसमें भी इसको अच्छे से दही को एक दफ़ा जो है वो चला लेते हैं ब्लेंडर को, ताकि अच्छे से जो है वो दही का मिक्सचर अच्छे से रेडी हो जाए। मैं इसे जो है विस्कर की मदद से फेंट रही हूँ। आप चाहे तो जूसर ब्लेंडर में भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से दे सकते हैं ताकि मेरा अच्छा सा जो बेसन है वो इसके साथ जो है दही के साथ इसका अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए। अच्छा जी, अब इसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। मैंने लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, और इसके साथ ही नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर शामिल करके तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है, और इस तीनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ, और ये मिक्सर अब आपका रेडी है। अब इतनी स्टेज पर जो है अब आप कह रहे होंगे कि कड़ी के लिए तो बहुत कम लगेगा, तो ये आपने ऐड कर देना है इसके अंदर पानी। आपने तकरीबन 2 से ढाई गिलास भर कर पानी के शामिल करने हैं। मैं इसके अंदर 2.5 गिलास शामिल कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से मिक्स करके उसके बाद जी ये रेडी हो गया मिक्सचर।
अब क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने ऐड करना है आधा कप के करीब ऑयल। ऑयल ऐड करके उसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 जो है आपने गोल वाली कश्मीरी मिर्च, और साथ में 1 टेबलस्पून भरकर आपने जीरे का शामिल करना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद सफ़ेद वाला ज़ीरा है, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो 2 से 3 या 4-5 जो है वो कड़ी पत्ता भी शामिल करके थोड़ा सा इसे कर कराइएगा। जैसे कि थोड़ा सा जो इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो आपने इसके अंदर जो आपने दही वाला मिक्सचर रेडी करके रखा था ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से ऐड किया हुआ ये जो मिक्सचर है, इसको आपने बहुत अच्छे से पकाना है। अच्छा, अब जो है कड़ी का असल जो काम है वो अब स्टार्ट होता है। आपने जैसे मिक्सचर डाला ना, तो फिर उसके बाद जो है बराबर चमचा चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। अगर चमचा चलाना छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो है फुटकड़ियाँ बन जाएंगी, यानी फिटकड़ियाँ बन जाती हैं, आपको लम्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, दही ख़राब हो जाएगा। सो आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना जब तक कि इसके अंदर 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। तो मैं बराबर मुसलसल चमचा चला रही हूँ, हाथ थक जाए तो किसी और से कह दीजिएगा कि वो इसको हिला दे, घर में जितने अफ़राद हैं उनको 1 बाय 1 लगा दें। मतलब ये है कि आपने बराबर चमचा चलाते रहना है और आँच बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी है, दरमियानी आँच पर, धीमी आँच पे आपने इसको पकाना है। ये देख सकते हैं बॉयल आ चुका था, और जैसे ही मैं मुसलसल चमचा चलाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके थे और बॉयल आना स्टार्ट हो गया। चम्मच बराबर चलाते ही मैंने चम्मच रोक लिया ताकि आपको दिखा सकूँ, और उसके बाद जी अब मैं इसको पका रही हूँ। अच्छा जी, जब आपने जो है बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद आप जो है उसके बाद जो है बस चम्मच चलाना छोड़ सकते हैं, और इसको कवर नहीं कीजिएगा। बस इसको जो है आप इस पे जो कोई वो ऐसे स्ट्रेनर दे दीजिएगा, जालीनुमा दे सकते हैं, लेकिन कवर करके नहीं पकाएगा, नहीं तो बॉयल आने से क्या होता है कि एकदम दही ऊपर आ जाएगा। सो आपने जो है वो दही वाला जो मिक्सचर ऐड किया वो ऊपर आ जाएगा, फिर आपका जो है वो गिर भी सकता है। चलें जी, अब जो है मैंने धीमी आंच पे छोड़ दिया ताकि अच्छे से ये पके। इसको थोड़ा जितना अच्छा पकाएंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक रहा था, जब तक कि मेरा जो है मिक्सचर रेडी हो रहा है वो कड़ी का, मैंने क्या किया, पकौड़े रेडी करना स्टार्ट कर दिए। आपने ऑयल गर्म करना है, उसके अंदर जो है इन पकौड़ों को डालना स्टार्ट करना है। अच्छा, कुछ लोग जो है गोल गोल पसंद करते हैं, कुछ लंबाई में पसंद करते हैं, कुछ इस तरह से जो फ्लैटन जो है वो पकौड़े पसंद करते हैं। तो जिस तरह से आपके घर में खाए जाते हैं ना, उस तरह से आपने इस तरह से पकौड़े डाल लेने हैं, नॉर्मली जिस तरह से डाले जाते हैं। और आपने जो है सारे पकौड़े जितने भी थे मिक्सचर के अंदर वो डालकर, क्योंकि कड़ी हो और पकौड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आपने अच्छे से जी इनको कुक करना है धीमी आंच पर, और धीमी आंच पर पकाएंगे और अच्छे से पकौड़ों को क्रिस्पी क्रंची कर लेंगे। बहुत मज़ेदार से ये पकौड़े जो हैं वो बनने के करीब हैं तकरीबन। तो मैंने साइडें टर्न करके देख ली थी, अच्छे से ये बहुत अच्छे लग रहे थे पकौड़े, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो आपने जो है इस तरह से इनको अच्छे से जो रेडी कर लेना है, लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने पकौड़ों को निकाल लेना है, यानी क्रिस्पी होने तक, यानी ये इसमें सौगी सौगी नहीं होनी चाहिए, क्रिस्पी होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो आपने जो है वैसे भी कड़ी के अंदर जाकर तो इन्होंने सॉफ्ट हो ही जाना है। सो आपने जो है वो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर, यानी आपने इसे ऊपर नीचे साइडों से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, और इसके बाद आपने इसको जी आपने निकाल लेना है। जब ये एक हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से डालते जाइए, सारे पकौड़े आपने डन कर लें, जितना मिक्सचर आपने रेडी किया था सब के सब जब वो रेडी कर लीजिएगा उस मिक्सचर से पकौड़े, और उसके बाद आपने जो है लाइट गोल्डन होने पर इनको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से इसको निकाल कर, तो उसके बाद आप इसे जो है वो किसी भी आप जो है प्लेटर में निकाल लीजिएगा। और कड़ी बिल्कुल रेडी होने के करीब हो चुकी थी, और अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी थी, वो अच्छी खासी थिक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा पकोड़े लास्ट में। बिल्कुल जब अच्छी थिक हो जाए, देख सकते हैं क्वांटिटी इसकी बहुत कम हो चुकी थी, हाफ रह गई थी, और कड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अब मैं इसके अंदर गरम गरम पकोड़े शामिल कर रही हूँ, और जी फिर आंच तेज़ कर देनी है, 1 से 2 मिनट बॉयल आने दीजिएगा, और उसके बाद जी फिर चूल्हा ऑफ कर दीजिएगा, और आपकी मज़ेदार कड़ी पकौड़ा रेडी है। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। हरी मिर्चों का लास्ट में आप तड़का भी दे सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वॉच मी लेटर पे वीडियो को लगा लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद।